हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 2 में आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण यह पाठ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज और उनके जो मावले हैं वो आसपास इकट्ठा हुए हैं, और वो जो मावले हैं वो सिर्फ शिवाजी महाराज की ही बातें मानते थे और सुनते थे। वो कहते थे कि जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज्य के लिए। और वो बहुत ही सीधे साधे मराठा थे, और शिवाजी महाराज जो है वो शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब जो शिवाजी महाराज उनको करने के लिए बोलते थे वो वही काम वो करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शिवाजी महाराज के साथ होते हुए भी उनसे ईर्ष्या करते थे, उनकी प्रगति से वो जलते थे। तो ऐसे लोगों के बारे में जब शिवाजी महाराज को पता चला तो उनको ऐसा लगा कि ऐसे लोगों पर हमको नियंत्रण करना ज़रूरी है। तो खंडोजी और बाजी घोरपड़े नामक जो दो व्यक्ति थे, ये आदिल शाह की नौकरी करते थे। मतलब आदिल शाह के लिए वो लोग काम करते थे। और आदिल शाह ने क्या किया था कि इन दोनों को शिवाजी महाराज के खिलाफ भड़का दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से कोंडाना का जो प्रदेश है उसमें बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अराजकता फैल चुकी थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने उनकी दाल जो है वो गलने नहीं दी। मतलब उन्होंने ये सब इनके जो गलत मंसूबे हैं इसको कामयाब नहीं होने दिया, और उन्होंने उनको वहाँ से मार भगाया। फलटन के बजाजी नाइक निम्बालकर शिवाजी महाराज के साले थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शिवाजी महाराज की पत्नी के वो भाई थे। शिवाजी महाराज उनके विरुद्ध भी उनको लड़ाई करना पड़ा। मतलब निम्बालकर घराने के अन्य व्यक्ति शिवाजी महाराज के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया था। शिवाजी महाराज के सूपे परगना में उनका एक रिश्तेदार रहता था जिसका नाम था संभाजी मोहिते, और वह भी जो है शिवाजी महाराज के विरुद्ध ही कार्रवाई करता था। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, उसको सूपे परगना में जाकर, यानी वहाँ पर जाकर उसे बंदी बना लिया और उसको कहाँ भेज दिया, कर्नाटक राज्य में भेज दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि शिवाजी महाराज अपने कर्तव्य के आगे अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देखते थे। तो शिवाजी महाराज के कार्यों की वजह से उनका नाम जो है उनकी जो प्रजा है उनके सामने बहुत ज़्यादा चमकने लगा था, और वो वहाँ के राजा बन गए थे। लेकिन यह जो बात है ये कुछ लोगों को हजम नहीं होती थी, उनकी आंखों में खटकती थी। शिवाजी महाराज की जो उन्नति है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। और इनमें से जावली का मोरे यह एक इंसान था जो शिवाजी महाराज के विरुद्ध था, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह जो मोरे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जावली का जागीरदार था। जावली नाम की एक जगह है, वहाँ का वो जागीरदार था। और इसने ये आदमी जो था वो बीजापुर के आदिल शाह का जागीरदार था, और आदिल शाह ने इनको चंद्रराव की उपाधि दी थी। मतलब इनको चंद्रराव के नाम से उपाधि इनको दी गई थी। तो बच्चों, जावली का जो जंगल था वो बहुत ही ज़्यादा घना था, जिसमें कई तरीके के जंगली जानवर भी रहते थे। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा घना जंगल था कि वहाँ पे सूर्य की एक किरण तक नहीं पहुँचती थी, और उसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे। तो इसकी वजह से, और इन सब के बीच में यह मोरे जो है ये यहाँ पे रहता था, जिसकी वजह से कोई भी राजा उस तक पहुँच नहीं पाता था और उसके साथ पंगा नहीं लेता था। इसके बाद दौलत राव जो मोरे हैं इनका देहांत हो गया था, ये मर चुके थे। और उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके जो खानदान के लोग थे, उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए थे। लेकिन ऐसे टाइम पर शिवाजी महाराज ने यशवंत मोरे नाम का जो आदमी था उसकी सहायता की थी, और उस यशवंत राव को शिवाजी महाराज ने क्या करवाया था, उसको राजगद्दी दिलाने में उनकी बहुत ज़्यादा मदद करवाई थी। और ये चंद्रराव जो मोरे था वही यशवंत राव था, ठीक है। चंद्रराव की उपाधि तो उनको आदिल शाह ने दी थी, है ना। तो यशवंत राव और चंद्रराव ये दोनों एक ही व्यक्ति थे। तो पहले शिवाजी महाराज ने जब उनकी मदद की थी, मोरे की मदद की थी, तब मोरे ने भी उनको वादा किया था कि वो भी उनकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो राजगद्दी पे पहुँचे तो उन्होंने शिवाजी महाराज को धोखा दे दिया, और उन्होंने ऐसे उनके साथ बर्ताव किया कि कौन शिवाजी महाराज और कैसा वादा, जो उन्होंने वादा किया था वो भी अपने खुद के वादे को वो भूल गए थे, और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार वो करने लगे थे। और इसके साथ ही साथ लोगों पर आक्रमण करना, वहाँ की जो प्रजा थी उनके ऊपर आक्रमण करना और लोगों को कष्ट पहुँचाना, ऐसे काम वो करने लगे थे। और शिवाजी महाराज ये जान गए थे कि
ऐसे टाइम पर मोरे जो है इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना यह बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो शिवाजी महाराज को यह डर था कि उनके स्वराज्य की स्थापना करने में यह जो मोरे है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा समस्या निर्माण कर सकता है। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनको एक कठोर पत्र लिखा और उसमें वो क्या लिखते हैं, शिवाजी महाराज क्या लिखते हैं कि आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं, भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाएं। इस तरीके से वो उनको पत्र में लिखते हैं। तो इसके ऊपर यशवंतराव जो मोरे हैं उन्होंने अपना उत्तर भेजा कि आप कल राजा बने हैं, आपको स्वराज्य किसने दिया, जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर कृपा से आदिल शाह ने राजा की उपाधि, छत्र चामर और सिंहासन मेहरबान होकर दिया है। यदि आप यहाँ आएंगे तो परिणाम बुरा होगा। मतलब वो उनको बहुत ही बुरे तरीके से उत्तर देते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, युद्ध कर देंगे। तो उनको जो आदिल शाह ने उन जागीर दी थी उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा घमंड था। फिर शिवाजी महाराज ने उनको वापस चेतावनी दी, जावली छोड़कर राजा की उपाधि और छत्र चामर फेंककर रुमाल से हाथ बांधकर मिलने और हमारी सेवा करने के लिए चले आओ। इतने पर भी यदि गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे। ऐसा शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को बोला। तो जावली का जो जंगल था वो बहुत ज़्यादा घना था और रायरी का किला जीतना बहुत ज़्यादा कठिन था। तो मोरे के पास जो है जो आदमी है, मतलब जो उनके सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा थे और जावली जीतना सरल नहीं था। पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया। लगभग 1 महीने तक यशवंतराव लड़ता रहा, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और अंत में वह अपने बेटों को लेकर रायरी के किले से भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली को जीत लिया और रायरी की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने रायरी के किले को घेर लिया। यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति के साथ लड़ता रहा, परंतु अंत में उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर लिया, मतलब हार मान ली। तो शिवाजी महाराज ने जो जावली पर विजय प्राप्त की थी, जिसकी वजह से उनका जो स्वराज्य का सपना था वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ने लगा था। और इससे क्या हुआ, यशवंतराव की जो सेना थी वो भी शिवाजी महाराज के साथ आकर मिल गई थी, क्योंकि यशवंतराव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके साथ शिवाजी महाराज ने ये सब देखकर बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं और क्या करते हैं, रायरी का विशाल किला स्वराज्य के अंतर्गत आ गया था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने इस किले का नाम रखा था रायगढ़। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पास वाली भोरपिया पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया जिसका नाम रखा उन्होंने प्रतापगढ़। तो बच्चों, आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अभी कुछ व्यक्तियों के नाम और वो कहाँ की उनके पास जागीर थी वो यहाँ पर दिया गया, जैसे फलटन के निम्बाड़कर, जावली के मोरे और सुपे संभाजी मोहिते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।